बढ़ते हैं आगे। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तानी टीम ही नहीं बल्कि उसके फैंस भी काफी घबराए हुए हैं और यह लाजमी भी है क्योंकि वर्ल्ड कप में भारत को अब तक पाकिस्तान कभी हरा नहीं पाया। एक ऐसा महामुकाबला जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। यही बात समझाने का, पिच चाहे कोई हो, बॉस तो बेटा हम हैं, बाकी पानी कम है। एक ऐसी बाजी जिसे कभी कोई हारना नहीं चाहता। का रीजन है, ये तो जस्ट एक गेम नहीं, इसी पे पूरा जीवन है। एक ऐसा मैच जिसका नशा हर क्रिकेट प्रेमी के सिर चढ़कर बोलता है। इतना दम है, दम है, दम है, दम है। ये भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है जो फाइनल तो नहीं लेकिन फाइनल से कहीं ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा। एक तरफ भारत जो आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी हारा नहीं। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 12 में 12 मुकाबले भारत ने जीते। जिसमें वर्ल्ड T20 में हुए 5 और वनडे वर्ल्ड कप के 7 मुकाबले शामिल हैं। जो पाकिस्तान इतने सालों में अब तक नहीं कर पाया वो अब करने का सपना देख रहा है। एज अ टीम हमारा कॉन्फिडेंस और मोराल काफी हाई है। पास जो पीछे गुजर गया उसको हम नहीं सोच रहे, जो आगे आना है उसका हम सोच रहे हैं और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं और ऑन द डे हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि अपनी ही टीम पर दांव लगाने को खुद पाकिस्तान के दिग्गज भी तैयार नहीं दिख रहे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान के पास वो प्लेयर्स हैं, वो कट फॉर रोल प्लेयर हैं जो हिंदुस्तान को वन सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। हम अंडरडॉग्स हैं, अंडररेटेड हैं, हमें लोग मान नहीं रहे, हमें लोग भी यकीन नहीं रखते कि पाकिस्तान शायद अपसेट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के फैंस को अब भी लगता है कि इस बार कोई चमत्कार हो जाएगा और पाकिस्तान दर्शकों का लगा दाग इस बार धो लेगा। बाकी किसी भी टीम से हार जाए, जब इंडिया से हारते हैं तो वो दिल पे जाके लगता है। बस इंडिया से नहीं हारना चाहिए था, तो बहुत दुख हो रहा है। एटलीस्ट इंडिया से जीत जाए। लेकिन ये हवाई बातें हैं। भारत न सिर्फ कागज पर मजबूत है बल्कि जमीन पर भी वो हर क्षेत्र में पाकिस्तान से 21 है। मैदान की जो प्लानिंग होती है वो विराट साहब ने बहुत बढ़िया कर रखी है। धोनी भी साथ में आ गए मेंटर। और भारत को फ़ायदा इसलिए होने वाला है इस मैच में क्योंकि वो ऑलरेडी 2 महीने से वहाँ हैं दुबई में। उसी ग्राउंड पे अभी CSK ने IPL का फाइनल जीता है दुबई ग्राउंड पे और वहीं पाकिस्तान का मैच है। तो पूरे जो प्लेयर्स हैं ना काफ़ी यूज्ड टू हैं कंडीशन को लेके और अच्छे फॉर्म में भी हैं। भारत की बल्लेबाजी में एक से बढ़कर एक शूरवीर है। टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली की गिनती दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में होती है। तो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा कभी भी मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। भारत की गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और R अश्विन सिर्फ अनुभवी ही नहीं बल्कि इनकी गेंदबाजी की धार बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशायी करने में सक्षम है। और सबसे अहम है टीम का मौजूदा फॉर्म। T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को धूल चटाकर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। लेकिन भारत की तैयारी देख पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक जानते हैं कि वो बातें चाहे जो कर ले लेकिन पाकिस्तान की हार तय है। अगेंस्ट पाकिस्तान या किसी भी टीम के, स्पेशली जब पाकिस्तान का मैच होता है, आपने देखा होगा
कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में और हमारी बॉडी लैंग्वेज उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खेलना नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। वो यूं इस वजह से कि जब प्रेशर आता है उनके ऊपर, वो उस प्रेशर को बैलेंस कर लेते। वो जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, हमने भी देखा जब हम खुद भी उस टीम का हिस्सा रहे कि टीम इंडिया बाजुकात बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती थी, लेकिन जो भी सीरीज होती थी, जितने भी मैचेस होते तो वो 40-60 पे ही चल रहा होता था। लेकिन ये रिसेंट पास में लास्ट 10 ईयर्स में 15 ईयर्स में बिल्कुल चेंज। भारत से हार पर पहले टीवी तोड़ने वाले पाकिस्तानी फैंस के पास ऐसा करने का इस बार तो सबसे बड़ा मौका है। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे हैं। इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे को दंगल लड़े, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं तो इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लेके जो लाहौर उत्थे पराठे खवाओ। यानी मैच से पहले हर बार वही रोमांच और कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन मैच का नतीजा हर बार की तरह पहले से ही तय है। यानी भारत वर्ल्ड कप में 13वीं बार पाकिस्तान को धूल चटाएगा और पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी देखता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुननी भी जरूरी है। मुझे ये बताओ कि मुझे जब बॉल तूने गुवाहाटी में मारा था तो तुम्हें आइडिया भी था कि मुझे बॉल कहाँ लगा था? मैं मेरे ख्याल में पसली में लगा था। कहते हैं उस रात मैंने किसी को बताया नहीं, मेरी पसली में फ्रैक्चर हो गया था। और मैं फिर भी खेलता रहा तुम्हारे अगेंस्ट, तो मुझे सांस नहीं आ रहा था। और सौरव गांगुली मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं? तो कहते मैं कैसे बताता, एक तरफ तुम ऊपर मेरे सर पर चढ़े हुए, ऊपर से इंडिया फंसी हुई है, तो अब मैं बता नहीं सकता। मैं रात को हॉस्पिटल गया तो मैं देखा मेरी पसली में 12th या 13 रिफ्ट में मेरा फ्रैक्चर था और मैं कंटिन्यू खेलता रहा। सो ये सचिन कैरेक्टर था, ये सौरव गांगुली कैरेक्टर था। मैंने कभी भी नहीं कहा मुझसे डरते हैं। बगैर दायरे के एक पुराने बॉल पे और ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर और ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं। उनको ये चीज़ बहुत बड़ा बनाती है, द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, बिकॉज शेन वॉर्न को उन्होंने खेला, मैकग्रा को उन्होंने खेला, वसीम अकरम, वकार यूनिस को खेला। फिर जब 10 साल गुजर गए फिर उन्होंने ब्रेट ली और मुझे खेला। ये आसान काम नहीं चौधरी साहब, जब आप 10 साल या 11 साल खेल चुके क्रिकेट, फिर आप फास्टेस्ट बॉलर को फेस करो। और तब रिवर्स स्विंग एट इज पीक था, जब सचिन रन्स कर रहा था। अगर आज सचिन पैदा होता, वो कम से कम नहीं तो 1 लाख रन्स करता आज। मुझे तो सबसे अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल की बात बता रहा हूं कि मुझे तो रोहित शर्मा बहुत अच्छा लगता है। मैं 2013 में भी उसको समझाया था मैंने कि जितना बड़ा प्लेयर है भाई तो अपने आप को समझ, और जितना बड़ा ब्रांड तू बन सकता है, तेरा नाम रोहित शर्मा नहीं GRS होना चाहिए, ग्रेट रोहित शर्मा होना चाहिए, बिकॉज आप वाहिद आदमी हो जो इंडिया के इंतजाम हो। आई थिंक द रोहित शर्मा फॉर मी इज आई थिंक द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। यहाँ पे ना कोई टीम आई, यहाँ पे ना कोई टूरिंग पार्टी आई, यहाँ पे न्यूजीलैंड चली गई हमें छोड़ के मिडल ऑफ नोवेयर। हमें आपसे ज़्यादा गुस्सा इस वक्त हमें न्यूजीलैंड पे है। हमें जो गर्मी आ रही है इस वक्त तो आप पे कम हो, न्यूजीलैंड पे ज़्यादा है इस वक्त। हमारा बिल्कुल जो फोकस है ना जी, वो है इस न्यूजीलैंड पे। हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने बड़ा हमें जलील कराया पूरी दुनिया में। सुनहरा मौका एक तो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हो तो जीतेगा ही भारत, उसके आगे वर्ल्ड कप जीतने की संभावना है, इसलिए क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीम है। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी वहां पहुंच गए, वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो धोनी का जो कामनेस है वो उनको फायदा मिलेगा। विराट कोहली का अग्रेशन, जो इमोशन लेके आते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो सब एक तालमेल बहुत बढ़िया बैठ रहा है इस टाइम पे। तो ये BCCI को मैं तारीफ करूंगा। लोग कुछ ही बोले कि धोनी क्यों आ गए, भाई धोनी आ गए, धोनी है, धोनी बड़ा कप्तान है, धोनी ने भारत को ट्रॉफी जीताई है, तो क्यों नहीं आया कोहली के साथ हेल्प करने, वो सही बात है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं।